जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने एवरेज के क्वेश्चन किए थे, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अधिक से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको, दो सेम पैटर्न के। ये एक और करा हूं ताकि आपके एकदम परफेक्शन हो जाए इस सवाल में, ठीक है। कल जो करे उसी का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखें, 3 शिफ्टों में देखिए अलग अलग सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की ढंग से करो। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय 8,784 थी। इस टाइप क्वेश्चन पहले भी कराए। तो प्रति माह 3 महीने की बोल दी, औसत आय कितनी 8,784 है, ठीक है। 3 महीनों की बता दी है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने को औसत आय से कितने परसेंट अधिक है? 25। कल वाले में 50 अधिक था, उतने ही फर्क है, 25% अधिक है, अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय कितनी है? 99,085 रुपए है। तो मई से लेकर दिसंबर तक, मई से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं बताइए? 8 महीने। तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय कितनी होगी? क्वेश्चन सेम, ये भी आरपीएफ में पूछा गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे करता है। सबसे पहले प्रथम 3 महीने की, तो आप लोगों जिन्होंने कल की क्लास ली है वो इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, ठीक है। पहले खुद करने की कोशिश करें, आपका आंसर आता है नहीं आता। ओके, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको 8,784 दे रखा है 3 महीने का, तो 3 महीने के निकाल दो। तो 3 गुणा 8,784। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो ताकि आपको बाद के लिए याद रहे। अभी तो आपको याद रह जाएगा, बाद में हो सकता है भूल जाए आप, इसलिए साइड में चाहो तो आप लिख सकते हो। ये 3 माह के लिए, किसके लिए? 3 माह के लिए कितना होगा? 3 इंटू 8,784, इसको आप कर दीजिए गुणा, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों को 25% अधिक है, यानी कि आपकी जो 8,784 है ये किस महीने के लिए? ये तो अप्रैल महीने के लिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 माह जनवरी फरवरी मार्च है, ठीक है, इतना आप समझ जाइएगा। ये 8,784 है, इसमें 25% अधिक यानी कि 125/100। ऐसे ही तो किया था अपन ने कल। पहले 3 का 8,784 को 3 से गुणा करेंगे। ये हम 3 से ऐसे गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। अगर हमारा योगफल आ जाता है तो हम आगे के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? औसत भी निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? राशि योग बटा संख्या। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पर योग निकालना है। तो योग क्या होगा? औसत इंटू संख्या। ये आपका औसत है 8,784 और ये 3 महीनों का इससे गुणा कर देंगे। अब आपका क्या बोल रहा है? प्रथम 3 महीनों की औसत आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो ये 8,784 ये इसका 3 महीने का है। इसमें ये जो चौथे महीने का आएगा यानी कि अप्रैल का, वो इससे कितने परसेंट अधिक आएगा? 25% अधिक, यानी 125/100। मैंने बताया था कि अगर वृद्धि बोले तो वृद्धि कर दो, कमी बोले तो कमी कर दो। तो यहाँ पर वृद्धि बोला गया है, तो यहाँ पर 125/100 कर दीजिए। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 3,884 कितना क्या होगा? 26,35,2 होगा, ठीक है। ये होगा 26,35,2। अच्छा, अब इसको काट लीजिए। 25 5 125, 25 चौके 100, भाग लगाएंगे कितना आएगा बताइए? 4 में 8,784 कितना आएगा? 21 21 छिन्नवे। यहाँ पर कटेगा तो कितना आएगा? 21 छिन्नवे, ठीक है। 21 छिन्नवे को 5 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 1098 जीरो आता है। समझ में आ गई? गुणा भाग आप कर लीजिएगा, इसमें सिर्फ गुणा ही है और कुछ खास नहीं है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, ये पहले 3 का है, ये चौथे महीने का अप्रैल का, 3 और 1 4। अब 12 महीने वाला निकाल लेते हैं। 12 महीने पूरे वर्ष के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए औसत आय कितनी थी? 99,085। अब ये अपन लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे आ रहा है क्या? देखो दिखाई दे रहा है सबको? नीचे वाला दिख रहा है? यहां तक आ रहा है क्या? यहां तक आएगा, ठीक है, चालू कर दो। तो 12 महीने के लिए निकालना है, तो 12 महीने के निकालना है, तो 12 इंटू कितना कर देंगे? 99,085। यहाँ पर आप चाहे तो पूरे वर्ष के लिए, किसके लिए? पूरे वर्ष के लिए। आप साइड में जब नोट डाउन करें ना इसको, इन चीजों को लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। ये पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए कितना होगा? तो यहाँ पर 99,085 को 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 गुणा 99,085, ये आप कर दीजिए गुणा, कितना आएगा बताइए?
इसको जब गुणा करेंगे कितना है बताइए? 1190 11 20 आएगा ना, 020 ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, 1189 020 आएगा ठीक है। तो 12 गुणा 99,085 करेंगे कितना आएगा? 1189 20। तो ये आपका डाटा आएगा, समझ में आ गई? ये 12 महीने के लिए, ओके 12 महीने के लिए आ गया हमारा 99, 12 को ये पूरे वर्ष के लिए निकाल लिया। पूरे वर्ष के लिए कितना आ गया? इतना आ गया 1,18,000 ठीक है। सॉरी माफ कीजिए 11,89,020 ठीक है। अब इसका 12 महीने का आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 12 महीने का आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए? ये 12 महीने का है, ये 3 और 1 4 महीना, तो अब क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 महीने वाला ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे? 3 + 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 महीने का आ जाएगा, 12 में से घटा देंगे तो 8 महीने का आ जाएगा। समझ गए? जैसे हमने कल किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हमको किसका निकालना है? 8 माह के लिए, क्योंकि पूछा किसके लिए? देखिए मई से दिसंबर कितने महीने होता है? 8 महीने होता है। तो 8 महीने कैसा आएगा? पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 26,352 और 10,980 को कितना आएगा? ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सही ढंग से लिख देते हैं इसको। 26,352 प्लस में कितना करना है? 10,980। समझ गए? इसको आप क्या कर दीजिए ऐड, जितना आएगा उसमें से आपको लेस करना है। तो जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए? 37 33 2 आएगा, ठीक है, सही है। ये हमारा आ गया कितने महीने के लिए? 4 माह के लिए। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे पेपर के समय, ठीक है, अपन जब क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करें हमको याद रहे, ठीक है। 4 महीने का लग गया। अब हमको 12 महीने के लिए निकालना है, सॉरी माफ कीजिएगा 8 महीने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 12 वाला लेस कर देंगे, यानी कि इसमें से आप क्या कर दीजिए लेस, जो 1189 20 को लेस कर दीजिए, यानी कि ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटा दीजिए। तो आपका यहाँ पर कितने महीने का आ जाएगा टोटल मिला के? 8 महीने का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 8 महीने का। समझ गए कैसे किया मैंने? पहले इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इस बड़े वाली संख्या में से इन दोनों को घटा देना जोड़ के, जो आपने योग किया। करेंगे बताइए कितना होगा यहाँ पे? 668 11 51 66 यही होगा। 688 ठीक है, 11 51 688 होगा, सही है। आप इसकी गुणा भाग कर देख लीजिएगा। अब ये 8 महीने का योग आया, क्या है? योग आया, ये 8 माह का योग है। अब हमको क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर औसत निकाल लेते 8 माह का, तो बट्टे में क्या कर दीजिए? 8 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। 8 का भाग लगा कितना आएगा बताइए? 1,43,961। समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है क्वेश्चन को? बताइए, सिंपल सवाल एकदम है या नहीं है बताइए। पहले हमने 3 महीने का जैसे कल किया था, 3 महीने का, ये प्रति माह का है। प्रति माह का 8,784, 3 महीने कितना होगा? 26,352। अब क्या क्या बोल रहा है? चौथा महीना जो अप्रैल का है उसमें 25% की वृद्धि, यानी कि 125/100। 8,784 में का 125% निकाल दीजिए, कितना होगा? 10,980। अब हम 3 और 1 4 महीने का जोड़ देते हैं ताकि हमारा डाटा आ जाए। तो हमने इनका आप चाहो तो पहले जोड़ लो और चाहो तो बाद में जोड़ लो, बात एक ही है। पूरे वर्ष के लिए बोला है, पूरे वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए बोल दिया। कितना है प्रति माह? कितना है? 99,085 है। तो 12 महीने के लिए कितना होगा? तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में 8 महीने के लिए, 8 महीने वाला मैंने कैसे बताया कि पहले इन दोनों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है? ताकि हम 8 महीने वाला निकाल सके। 3 और 1 करेंगे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ये 4 महीने का आ गया, कितने का है? 4 का। इसमें से हम 12 महीने को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 महीने से 4 का कितना? 8 महीने का आ जाएगा। तो यहाँ पर औसत आ गया, ये संख्या आ गई। आप क्या करना, ज्यादा में से कम संख्या घटा देना,
वैसे तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, आएगी ना, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाए। आप क्या करना है, बड़ी में छोटी घटा देंगे तो अपना प्लस में आ जाएगा। इसमें कोई प्लस माइनस ज्यादा है नहीं, ठीक है। कितना आएगा, अब जो इसमें आप किसका भाग देना है, 8 का। 8 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर औसत निकालना है, किसका, 8 महीने का। तो 8 का भाग कितना है, 1,43,961 आ गया। सबको समझ में आ गया ना बात, बताइए कोई दिक्कत सम परेशानी। चलिए चालू करो। अब दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न का सवाल करते हैं। 41 संख्या का औसत कितना है, 33 है। 41 संख्या का औसत कितना है, 33 है। पहली 17 संख्या का औसत कितना है, 41 है। पहली 17 संख्या का औसत कितना है, 41 है। अंतिम 25 संख्या का औसत कितना है, 27 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए 41 संख्या का औसत दे दिया और आपको अब आगे क्या बोल दिया, प्रारंभ 17वीं संख्या हटा दी है, इतना बोला गया। अब देखो 41 संख्या औसत कितना है, 33 है। जो हमने सवाल पहले किए थे उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बेस्ड है, बस इसमें एक लाइन ये थोड़ी कि 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो क्या दिक्कत है, कर सकता है। 41 को 33 से गुणा करो, 1353, ठीक है। अब क्या बोला है, पहली 17 संख्या औसत, पहली 17 संख्या औसत कितना है, 41 है। समझ गए, पहली संख्या 17वीं है, उसका औसत कितना है, 41। 17 इंटू 41 करें कितना बताइए, 697। सही है भाई, 17 संख्या का औसत बोला है, 17 संख्या का औसत कितना, 41 है, तो 17 गुणा 41 कितना होगा, 697। इतना समझ में आया सबको, बताइए। अब क्या बोला आगे, अंतिम 25 संख्या का औसत बोल दिया 27 है, तो अंतिम 25 संख्या का औसत कितना है, 27 है, 675 रहेगा। समझ गए, अंतिम 25 संख्या का औसत कितना है, 27 है, तो ये कितना आ जाएगा, 600। अभी तक हम इतना ही करता है हर सवाल में। अब देखिए आगे क्या होगा। अब क्या बोले, प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, क्या हटा दी जाए, 17वीं संख्या प्रारंभ से हटा दी जाए। तो 17वीं संख्या जब हमने हटा दी, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हर सवाल में हम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो आपका पूरा डाटा हो गया, इसको नहीं छेड़ना। हम हमेशा क्या करते हैं, इसको बाद, इसको तो हमेशा घटाता ही है, इन दोनों को जोड़ते हैं हमेशा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा, 7 5 12, 9 7 16 1 17, 6 6 12 1 13, 1372, ठीक है, 1372। ये समझ में, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि हमको क्या निकालना है, 17वां प्रेक्षण। तो 17 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12 2 3 4, तो हमारा 42वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42वां। और हमको कौन सा निकालना, 17वीं संख्या निकालनी है, तो कोई एक प्रेक्षण निकालना है, तो 42 में से 41 घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक संख्या का आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ गई सबको बात, क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि 17 और 25 करेंगे कितना हो, 42। ये 42 क्या आ गए, 42 संख्याओं का इतना योगफल आ गया। समझ गए, जब हम इसमें से 41 में से घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा। अब देखिए ये 1372 ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, 17वीं संख्या हटा दी जाए, शेष के औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1372 है, उसमें से 1353 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 9, ठीक है, 19, कितना आएगा, 19। यानी कि आपकी 17वीं संख्या का जो आएगा वो 19 आएगा। क्या आएगा, 19। ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई, बताइए कैसे मैंने घटाया और कैसे किया है, ठीक है। हर सवाल में अभी तक हम यही करता है लगभग, भाई हमेशा हम इन दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से घटा देते हैं। हमने इसमें जोड़ा और जो आपका पूरा ओवरऑल दे रखा था, ओवरऑल में से हमने क्या कर दिया, घटा दिया। घटाया तो हमारा कितना बच गया, 19। 19 क्या है, ये हमारा योग है। क्या है, ये योगफल है। कौन से का है, जब हमने 17वीं संख्या हटाई है, ठीक है। तो उन दोनों का अंतर कितना आ गया, 19 का आ गया। अब हमको क्या करना है, 17वीं संख्या हटाने के बाद औसत कितना हो, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर बताइए क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा संख्या। मुझे बताइए कि योग कितना है यहाँ पर संख्याओं का। देखिए आपको 1300, यहां पर देखिए 1353 तो यहां पर आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, ये 41 संख्याओं का दे रखा है योग। 1353 दिया नहीं दिया बताइए मुझे। इस 1353 में जब हम 19 घटा देंगे तो हमारा 17वीं संख्या वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, योग आ जाएगा ना। तो 1353 में से 19 लेस कर दीजिए, कितना होगा,
1353 में से 19 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 1334। ये योग आ गया आपका 17वीं संख्या का। ठीक है, 17वीं संख्या का नहीं मतलब ये शेष जितनी संख्या बच गई 17 हटाने के बाद में, भाई 17वीं संख्या आपने हटा दी, पहले संख्या कितनी थी? 41, अब कितनी हो गई? 40। तो 40 का इसमें भाग लगा दीजिए। 1334 में 40 का भाग लगेंगे, कितना आएगा बताइए? 33.35 आएगा, समथिंग 33.35, एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सबको? दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखिए, हम हमेशा इतना तो करते ही आए, जितने हमने अभी तक एवरेज में क्वेश्चन किया, हमने हमेशा क्या किया भाई, जितने अपन आए हैं उन दोनों को पहले हमेशा जोड़ दिया हमने, फिर क्या कर दिया, जो ओवरऑल हो उसमें से घटा देते हैं। घटा दिया, घटाया, तब कितना है अंतर? 19 का। 19 का अंतर, ये किस पर अंतर है? ये आपका, अब 19 तो ये अंतर है, दोनों के अंतर का बीच का है। अब ओवरऑल हमारा योगफल कितना है? 1353 है। ओवरऑल योग में 1353 ये कब था? जब 41 संख्याओं का था। जब कितनी का था? 41 का। अब क्या बोला, एक संख्या हटा दी है, एक संख्या हटने पर योग भी तो कम होगा ना। योग होगा कितना कम, वो पूछा गया है। भाई एक संख्या आपने क्या करी है? हटाई है, तो एक संख्या हटाने पर योगफल भी तो कम होगा ना, वो कितना कम होगा? तो वो आपका अंतर कितना है योगफल का? 19 का अंतर है, नहीं है? तो इस 1353 में से 19 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 1334। ये आपका योगफल आएगा शेष बची हुई संख्या का। शेष बची संख्या कितनी है? 40। अब पहले कितनी थी? 41, अब कितनी हो गई? 40। 40 क्यों हुई? क्योंकि आपने एक संख्या बीच में 17वीं को घटा दिया था, हटा दिया। अब कितनी हो गई? 40। तो इस 1334 में 40 का भाग लगा दीजिए, कितना है? 33.35। अब ये सबको समझ में आया नहीं है बताइए? ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको करोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं। 41 संख्या का औसत कितना है? 16 है। पहली 17 संख्या का औसत कितना है? 27 है। तथा अंतिम 25 संख्या का औसत कितना है? 26 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर दीजिए, ट्राई करिए आप लोग कैसे हो क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या बोला है? 41 संख्या का औसत 16 है, तो 41 गुणा 16 कर लीजिए, कितना होगा? 656 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल, ये ओवरऑल है, आपका ध्यान रखना। ओवरऑल संख्या 41 है, 41 का आप 16 से गुणा कितना है? 656। अब पहली 17 संख्या का औसत कितना बोला? 27, तो 17 गुणा 27, 459। ठीक है, पहली 17 का औसत कितना है? 17 इंटू 27 किया कितना? 459। अब क्या बोला? अंतिम 25 का, अंतिम 25 का 25 गुणा 26 करोगे 650। समझ में आया नहीं है सबको? बताइए। अब क्या करना है अपने को? इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 6 4 10 1109 आएगा। ठीक है अच्छा, अब हमको क्या करना है? घटा लेना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? 17वीं संख्या चाहिए। 17वीं चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1109 में से 656 को घटा दीजिए, कितना आएगा बताइए? 9 में 6 गया 3, 10 में 5 गया 5, कितना आएगा यहाँ पर बताइए? 10 में 6 गया 4, 453 आएगा। ठीक है, 5 53 है 453, ये आ गया 453 आ गया। अब हमको क्या करना है? औसत निकालना है, तो औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर योग बटा संख्या। योग कितना है? 453। अब ये 453 ये है ना, इसमें से लेस भी तो करना है आपको। कितना लेस करना है बताइए? अब ये आपका 656 है, 656 तो ओवरऑल था, उसमें से 453 लेस करना है, क्योंकि अपना क्या निकालना है? 17वीं निकालनी है। तो आपका जो 656 है, ये 656 है, इसमें से 453 को लेस कर दीजिए, और आप किसका भाग लगा दीजिए? 40 का। इसको घटाएंगे कितना होगा? ये आ गया 3, ये आ गया आपका 0, 203 में 40 का आप लगा दीजिए भाग। 5.41 तो ये टोटल दे रखा है, आपने एक संख्या निकाल दी, कितनी हो गई? 40 हो गई। यहाँ पर कितना है? 5.07। समझ में आ गया सबको? 5.07 समथिंग आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए 41 संख्या औसत बोल रखा है 16, तो 41 संख्या का औसत कितना है? 16 है, औसत 16 है, तो हमने 41 गुणा 16 कर लिया, कितना है? 656। ठीक है भाई, 41 संख्या को बोल रखा है औसत, तो इसको गुणा करेंगे 656 योगफल आ जाएगा।
अब हमारी 17 संख्या पहले वाली है, पहली 17 संख्या का औसत कितना है 27 है, 17 गुणा 27 कितना है 467। अब क्या बोला है अंतिम 25 का, अंतिम 25 का औसत कितना है 26 है, 25 गुणा 26 का कितना 650। इन दोनों को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से कौन सी संख्या आ जाएगी 42वीं। आप चाहो जोड़ सकते हैं 7 5 12 2 3 4, ये तो आपकी संख्या ही है 42, इनको जोड़ेंगे कितना 42 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे इसका योग आ जाएगा 42 संख्या का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा कितना है 1109। अब उनको 70वीं निकालनी है तो 1109 में से हमने क्या लेस कर दिया 656, 1109 में से 656 लेस कर दिया, वो इसका अंतर आ गया कितना 453। अब हमको क्या निकालना औसत, औसत बराबर योग बटा संख्या। 656 तो ओवरऑल मिला के थी, उसमें 453 आपके अंतर करने से आ गई 17वीं संख्या का, तो इसका अंतर निकाल के 40 का भाग दे तो इसमें किसका आ जाएगा शेष संख्या का औसत आ जाएगा। ये शेष 40 संख्या का औसत है, ध्यान रखना ठीक है। शेष कितनी संख्या औसत है 40 संख्या का औसत है ठीक है। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत परेशानी बताइए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आएगी आपको। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तक जय हिंद जय भारत।